आज मैं आपको फ्लैजेल के बारे में एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आज से पहले आपको पता नहीं थी। हम लोगों में से 99.9% लोग जो है वो फ्लैजेल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं। आपने भी जिंदगी में इसी तरह ही किया है। होता क्या है, पेट खराब हुआ, मोशन हुए, पेट में दर्द हुआ, दे दनादन एक फ्लैजल, दो फ्लैजल, चार फ्लैजल, 6 फ्लैजल, पत्ता घटाघट कर जाते हैं। ये बहुत गलत है। आपको किसने कह दिया कि आपको मोशन लगने हैं, आपका पेट खराब होना है और फ्लैजेल उसमें ड्रग ऑफ चॉइस है, जो आपने फ्लैजेल ही खा के ठीक होना है? आपको पता है फ्लैजेल जो है वो एंटीबायोटिक दवाई है। अब आप कहेंगे हैं फ्लैजेल कहाँ से एंटीबायोटिक होगी? जनाब, फ्लैजेल एंटीबायोटिक है। फ्लैजेल जो है ये बहुत सारी इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज होती है, जैसे स्किन इन्फेक्शन हो गई, जैसे एच पाइलोरी हो गया, जैसे इवन के हार्ट इन्फेक्शन हो गई, दिल का इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि आपका ब्रेन का इन्फेक्शन हो गया, जैसे एक बीमारी होती है एसटीडी, एसटीडी में यूज होती है। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो होती हैं उसमें यूज होती है। उसके अलावा एक और बीमारी होती है बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ये बहुत सारी इन बीमारियों में इस्तेमाल होती है। उसके साथ साथ ये जब आपका पेट खराब होता है, जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, तो ये एज ए सपोर्टिव मेडिसिन इस्तेमाल होती है। आप क्या करते हैं, पेट खराब हुआ, मुंह उठा के फ्लैजल खा ली, थोड़ा से गुड़, अच्छा किसी के पेट में गुड़ गुड़ होती है उसने फ्लैजल खा ली। बल्कि बाज लोग तो ऐसे होते हैं जी, आज असी कढ़ाई खादी सी, ऐस तो पहले कि पेट खराब हुआ फ्लैजल खा ली। एंटीबायोटिक का अधूरा कोर्स, अधूरी एंटीबायोटिक पूरी एंटीबायोटिक से ज्यादा खतरनाक होती है। मैं आपको कितनी दफा बता चुका हूं। तो अगर आप भी पेट खराब के लिए, मोशन के लिए मुंह उठा के खुद से फ्लैजल खा रहे हैं तो आज से इसको बंद कर दें। और एक और बात भी बताऊं, सारी तरह के जो पेट खराब और मोशन होते हैं वो फ्लैजल से ठीक नहीं होते। इसमें कुछ सूरतें हैं जिनमें फ्लैजल यानी मेट्रोनिडाजोल की जरूरत होती है, वो ड्रग ऑफ चॉइस है। और इसमें बहुत सारी रीजंस ऐसी हैं जिसमें फ्लैजल हम खा ही नहीं सकते। आप क्या करते हैं, फ्लैजल खा लेते हैं। फिर एक और बात, फ्लैजल खाई जाती है क्योंकि उसके साथ एक और एंटीबायोटिक दी जाती है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप वो भी उठा के खाना शुरू कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, एक फ्लैजल खा ली, एक मोडियम खा लिया, एक वो वाली एंटीबायोटिक खा ली, पेट ठीक हुआ नहीं और मोशन आपको लगे रहे, और उसके बाद हो गई डिहाइड्रेशन। तो भाई साहब जनाब मंजे पे उठा के आ रहे हैं, क्या हुआ जी, मोशन लगे सी, उल्टियां लगी सी, तो असी जनाब ज्यादा बीमार हो गए। भाई डिहाइड्रेशन हो रही है, आपने मोशन में क्या करना है? अच्छा, आपने अगर घर पे करना ही है, आपने अपने आप को हाइड्रेट रखना है, आपने ओआरएस पीना है, आपको अगर जो पानी की जो नमकियात की कमी हो रही है उसको पूरा करना है, ना कि आपने मुंह उठा के फ्लैजल खा लेनी है। मैं फ्लैजल से आपको, अगर मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, आपको रोक रहा हूं। इसके साइड इफेक्ट्स हैं, इसके बड़े बुरे साइड इफेक्ट्स हैं, बल्कि अगर ज्यादा मिकदार में खाई जाए तो ये आपको मोशन और वोमिटिंग और नौजिया शुरू करवा सकती है। ये आपको जो है ये मेंटल कैपेसिटी अजीब सी हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको जो है वो उल्टियां आ सकती हैं, इवन के फ्लैजल से आपका पेट खराब हो सकता है। उसके बाद आपको हेडेक हो सकता है, आपके एपेटाइट का मसला बन सकता है, आपकी भूख में कमी हो सकती है, आप बहुत सारे मसाइल में गिर सकते हैं। फिर एक और गलती हमारे यहाँ जो की जाती है प्रेगनेंसी में, देखें जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें फ्लैजल बहुत जो है एहतियात के साथ दी जाती है और कोशिश की जाती है कि अवॉइड करें। बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो हम रोजमर्रा रूटीन में खाते हैं, लेकिन उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। तो फ्लैजल जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसको अवॉइड करना होता है, उससे बचना होता है, वो नहीं खाई जाती, वो गैर जरूरी तौर पे कुछ भी नहीं खाना चाहिए, लोग खा रहे होते हैं। तो ये मैंने कुछ चीजें बताई हैं आज के व्लॉग में, आज की वीडियो में मैंने सिर्फ आपको फ्लैजल के साइड इफेक्ट्स बताने थे। तो खुदारा अगर आपको मोशन होते हैं, आपका पेट खराब होता है या आपका कोई प्रॉब्लम होता है, तो आपने खुद से फ्लैजल नहीं खा लेनी, आपने कम से कम अपने डॉक्टर से एक दफा कंसल्ट जरूर करना है कि फ्लैजल खाने की जरूरत है भी सही, क्या वो इंडिकेशन फ्लैजल की बनती भी है या नहीं बनती। अगर आपकी फ्लैजल की इंडिकेशन नहीं बनती और आप फ्लैजल खाएंगे तो आपको डबल नुकसान होगा। तो इसलिए आज से तहैया कर लें, दो मेडिसिन में आपको हमेशा से कहता हूं, एक तो आपने एंटीबायोटिक खुद से खानी नहीं है, उसके बाद आपने हमेशा से दो मेडिसिन का मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक पेनाडोल जो कि हमारी नेशनल ड्रग है, एक फ्लैजल जो कि हमारी नेशनल ड्रग है। आपने खुदारा खुदारा अगर खुद को बीमारियों से बचाना है और बीमारियों का इंसाइक्लोपीडिया नहीं बनना, तो ये दो ड्रग भी अपनी मर्जी से नहीं खानी। ये दो ड्रग सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है पाकिस्तानियों को। तो आपका पेट खराब है, आपको मोशन है, तो जी मैंने फ्लैजल खा ली, उनमें ठीक नहीं हुआ। सर जी तुझसे ठीक नहीं ना होए तो फिर तुम फ्लैजल भी नहीं सिखानी। आज के बाद आपका पेट खराब होता है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, कोई भी दवाई बताए वो खाएं, या कम से कम आप हाइड्रेशन बेहतर करें, पानी ज्यादा पिएं, आपको ड्रिप की जरूरत है वो लगवाएं, नहीं तो कम से कम ओआरएस इस्तेमाल करें, निमकोल इस्तेमाल करें। आपके दस्त वैसे ही 24 से 48 घंटे में सेट हो जाएंगे। खुदा के लिए फ्लैजल मत खाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी।